नासमझी शायद इस वजह से भी आती है कि लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं। नहीं, ये या नहीं कहेंगे कि देखिए किसी पे थोपी नहीं जाती है, एकमात्र हिंदू धर्म है जो किसी पे थोपा नहीं गया। हम्म। तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर बैठकर किसी ने नहीं थोपा किसी को। अगर आज दुनिया सैकड़ों साइंटिस्ट अगर जो आज भी इसको पढ़ते हैं या जीते हैं या समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सनातन की खूबी है, सनातन का सबको स्वीकार करने वाला भाव है। यहाँ किसी को तलवार के जोर पर कभी नहीं पलटा गया कि आइए और बनिए। तभी कभी आउट ऑफ कंट्री में बैठी या 14,000 15,000 किलोमीटर दूर जूलिया रॉबर्ट कहती है मैं सनातनी होना चाहती हूँ। ये तो खींचता है, मैग्नेट है। और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा रोल मेडिटेशन का भी मैं कहूंगी। मेडिटेशन और का रोल है 100%। आपने भी आई मेडिटेट जनरेट किया है, दीपांकर बेसिक, ध्यान सूत्र। हाँ, प्रयास रहता है कि बताया ना कोविड टाइम में 1.3 मिलियन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया भी। और क्या है क्या ये दीपांकर ध्यान सूत्र, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बेसिक देखिए, सब चीजों में क्रिया का फल होता है, एक ध्यान ऐसी चीज है जिसमें अक्रिया का फल है, मतलब कुछ ना करने का फल है। और रोचक यह है कि कुछ ना करना भी इंसान पे नहीं होता। बहुत विचार चलने लगते हैं दिमाग विचार में। चलने लगते हैं, पर विचार चल रहे हैं तो उन्हें चलने देना चाहिए, विचारों को रोकना नहीं चाहिए। ठीक वैसे जैसे पंछी को उड़ते हुए को बांध देना, ठीक आप अपने विचारों को रोक रहे हैं, पंछी बंधेगा नहीं, जिस दिन पिंजरा खुलेगा वो फिर उड़ेगा। तो जो चल रहा है उसको साक्षी भाव से देखिए। और 5 से 10 मिनट, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि 5 से 10 मिनट आंखों को बंद कीजिए और स्वयं को महसूस कीजिए, वरना आप दुनिया में सबसे शानदार इंसान से मिलने से चूक जाएंगे, और वो आप खुद हैं। चूकिए मत। मुझे लगता है कि मेडिकेशन इज फॉर दिस बॉडी, मेडिटेशन इज फॉर दिस सोल। औषधि तुम्हारे शरीर का उपचार करता है और ध्यान आत्मा का। शरीर को लगा रोग ठीक हो जाता, आत्मा को लगा जालिम ठीक भी नहीं होता। साधु संतों की बातों में काफी रस होता है। लेकिन आजकल ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं वो भी साधु के भेष में खुद को छुपाते हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि एक असली साधु और एक फेक साधु में फर्क कैसे किया जाए। देखिए, ये कहना थोड़ा सा टफ है। आप उसके स्वभाव से समझ सकते हैं, उसके स्वभाव से, उसके हाव भाव से, उसके विचार से, उसकी भाषा शैली से। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं। मगर मैं, अब देखिए, पहले भी बहुत सारे लोग जैसे चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि रावण भी साधु का रूप धर के सीता का हरण करने आया था। तो उसको कैसे अब मैं कह दूंगा कि इतिहास में नहीं है? था तो सही। पर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार एक कलश को खरीदते हैं तो 2 बार बजा कर देखते हैं कच्चा है या पक्का, तो आप भी देख सकते हैं जिसके साथ आप चाहते हैं कि जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे, तो आप स्वयं से तय कीजिए। और बाकी आपको बहुत सारे विचार, मैं समझता हूँ कि आप शब्द से ही, उसके हाव भाव से ही, उसकी रहन सहन से ही कोई 2 दिन में किसी को गुरु नहीं बनाता। और अभी 10 जुलाई आ रही है और 10 जुलाई में गुरु पूर्णिमा आ रही है। और गुरु पूर्णिमा बहुत पवित्र दिन है। मैं खुद उस दिन अपने गुरु को अभिषेक करूंगा, खुद उन्हें याद करूंगा और कहूंगा कि आप हमेशा साथ रहना। आपको लगता है कि हर इंसान के पास एक गुरु होना चाहिए? मुझे लगता है कि जरूरी है। पर बिना उसके अच्छा गुरु मिले कैसे? ये तय, या तो हमें लगता है इसका चयन गुरु स्वयं कर लेता है। गुरु स्वयं चुनते हैं अपने स्वयं शिष्य को, स्वयं चुन लेते हैं। और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे गुरु मिल जाते हैं। मैं उनमें से सौभाग्यशाली हूँ। मुझे बहुत, शायद मुझे लगता है कि मैंने बहुत बहुत दयालु संत सनातन में बहुत सारे हुए हैं, मगर मुझे जिस गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ वो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, एक ऐसा सन्यासी जो किसी के जीवन को भी रूपांतरित करने की ताकत रखता हो, आज वो नहीं है। और सबसे ज्यादा आपके पॉडकास्ट में अगर जिक्र उनका हो रहा है तो इसका अर्थ कुछ तो होगा। आजकल गृहस्थ साधु भी होते हैं, कितना सही है? मैं समझता हूँ बुरा नहीं है। अच्छी चीज की शुरुआत आप कहीं से भी करिए। अब से पहले वेटिकन में इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। हालांकि पहले तो बहुत पहले से भारत में चल ही रहा, मगर वेटिकन में भी इसकी शुरुआत पॉप ने किया था कि जो घर में भी रह करके आध्यात्मिकता का और संन्यास्त का पालन करे या साधु होकर रहे, वो बुरा नहीं है, उसे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई गृहस्थ में रह करके भी सन्यासी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। अगर जो हो सकते हैं, संभवता समझते हैं, तो होना चाहिए। गुरुजी, यात्रा के बाद का प्लान क्या है? ये यात्रा जारी रहेगी। हम आपको साउथ स्टेट्स में भी देखेंगे?
आई होप सो, पिक्चर अभी बाकी है। और नॉर्थ ईस्ट में? जहां मौका लगेगा जाएंगे, बस थोड़ा सा परिस्थितियां कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर टिकी हैं। शायद मैं समझता हूं कि भगवती उनको जल्द ही अमली जामा पहना देगी, जल्द ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसी है जहां बिना सुरक्षा के जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ। जैसे ही परिस्थितियां क्लियर होंगी, हालांकि इतनी यात्रा के बाद भी चुनौतियां इतनी होती हैं जो मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मगर उसके बाद भी कर रहा हूँ, ये सोचकर के अपने गुरु को दिया हुआ वचन है पूरा होना चाहिए। और एक मुझे लगता है कि तोड़ने वाले अनेक हैं, एक तो जोड़ने वाला भी होना चाहिए। पर अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब बहुत सारे लोग करने लगे हैं, एक होने का संकल्प लेने लगे हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी, शायद मैं समझता हूँ कि पुरस्कार या पारितोषिक या सम्मान है। एक चुनौती फंडिंग की भी है, पैसे की, वो कैसे मैनेज मैंने होता है? किसी से आज तक नहीं मांगा। आपके पॉडकास्ट पर कह रहा हूँ, आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहे कि स्वामी दीपांकर ने मुझसे 1 रुपया मांगा, 1 रुपया। फंडिंग छोड़ दीजिए, फंडिंग शब्द बड़ा होता है, लोग करोड़ों में समझने लगते हैं। कोई 1 रुपया कहे कि स्वामी दीपांकर ने मुझसे मांगा, मैं किसी से आज तक 1 रुपया नहीं मांगा, ना किसी से 1 रुपया चाहता हूँ। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भिक्षा यात्रा मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मैं भिक्षा में किससे पैसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं ठीक स्थिति में हूँ। मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, मुझे उससे मेरा चल जाता है, या टीवी डिबेट होती है उससे मेरा आश्रम जितना मैं चला सकता हूँ चला लेता हूँ। मतलब मैं कोई ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किससे कहूँ कि मुझे दीजिए। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब मुझे जो दिया है मुझे वो समाज को ही वापस देना है। तो मुझे लगता है कि मैं भिक्षा यात्रा के जरिए दे रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और जितना हो सकेगा मैं करूँगा। मुझे समाज से सिर्फ उनकी एकता चाहिए। समाज में एकता लोग संकल्प भी लेते हैं, बहुत जगहों पे दिखाते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वहां क्रिएट करते हैं जहां शादी की बात होती है, इंटरकास्ट मैरिज की। क्या आपको लगता है कि आपकी यात्रा के बाद ये जो भारत की सबसे बड़ी एक समाज की समस्या हम कह सकते हैं, ये समस्या खत्म होगी, ये इंटरकास्ट मैरिज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी? 2 चीज है अंशिका, हमें लग रहा है कि मेट्रो सिटी जिसमें आप बैठकर कर रही हैं, कौन किसकी जाति पूछ रहा है। और यहाँ 1000 उदाहरण होंगे जो इंटरकास्ट है। 1000 कम कह रहा हूँ, हजारों उदाहरण होंगे। गाँव में ज्यादा दिक्कतें हैं। तो पूछ कौन रहा है? जो आज यहाँ स्थिति है, भविष्य में अपने आप, अब लड़का लड़की स्वयं तय करते हैं मुझे किसके साथ जीवन जीना। तो कौन किसको यहाँ रोक रहा है और कौन किसकी सुन रहा है? जब सुननी किसी की नहीं है, रोक कोई ना नहीं है, तो फिर क्यों नहीं एक होते? क्यों नहीं एक होते? तय आपको करना है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर जो आप ये विभाजित रहे तो देश में विभाजनकारी शक्तियां आपको मात्र अपना हथियार बनाएंगी और आप ही के समाज से खेलेंगी। बाकी तय आप कीजिए। बीइंग अ सनातनी, हमारी यूथ की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? सनातन का सिपाही है हर यूथ। अगर वो सनातनी है तो सनातन का सिपाही है। जैसे कोई व्यक्ति अपने धर्म के बारे में या अपने बारे में, परिवार के बारे में गलत नहीं सुन सकता, वैसे ही अपने धर्म के बारे में भी अगर कोई बात करे तो गंभीरता से उससे सुनना चाहिए। और अगर आपको लगता है इसका सटीक उत्तर आप दे सकते हैं तो उत्तर भी देना चाहिए। अपने धर्म के मजाक बनाने वाले लोगों के साथ शामिल होकर अपने धर्म का मजाक बनाना, मैं समझता हूं सबसे बड़ा पाप, अन्याय। कभी नहीं। संघे शक्ति कलियुग है, संघ में ताकत है। और धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कभी भी अपने विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब अपने धर्म के विरोध में, क्योंकि धर्म बहुत विराट है। एक छोटी सी आंख कितना बड़ा आकाश देख लेती है। तो ये करोड़ों आंखें हैं, सोचिए क्या देखेंगी अगर जो अपने धर्म के प्रति अपने मार्ग पर चलने लगे। एक पंक्ति थी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है। तो आई होप सो अच्छा हो।